नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत जो फाइनली रेलवे का ऑफिशियली कैलेंडर है वो पूरा का पूरा फॉलो होते हुए दिख रहा है। और आप लोगों ने देखा कि ALP टेक्नीशियन, RPF, SI कांस्टेबल, NTPC, JE तमाम तरह का जो रेलवे का रिक्रूटमेंट आया था, फाइनली इसका ऑफिशियली एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। तो आप सभी सोच सकते हो कि यहाँ पे जिस प्रकार रेलवे भर्ती निकाल रही है उसी प्रकार यहाँ पे एग्जाम को लेकर भी बहुत तत्परता से डिपार्टमेंट की तरफ से काम किया जा रहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सभी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म अप्लाई हो गया, यहां तक कि एग्जाम डेट भी आ गया, परंतु अभी सिर्फ एक वैकेंसी बचा हुआ है लास्ट कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ग्रुप डी और आपका आइसोलेटेड पारा मिनिस्टेरियल। तो सबसे ज्यादा फोकस ग्रुप डी का रहेगा कि इसका शॉर्ट नोटिस कब तक जारी होगा और कब तक आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि आपको 20% के तहत रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये आपका जो ग्रुप डी में 80/20 रूल है, ये क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एनुअली कैलेंडर फॉर RRBs रिक्रूटमेंट, ठीक है, कि इशू फॉर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जिसके तहत यहाँ पे तमाम तरह का वैकेंसी जो आपका बताया गया था कि LP टेक्नीशियन, NTPC, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल, और आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच यहाँ पे कैलेंडर का लास्ट 2 वैकेंसी है, लेवल 1 और मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि सभी वैकेंसी ऑन टाइम आया, कोई भी डिले नहीं हुआ, आप लोगों ने भी देखा। तो क्या लेवल 1 भी ऑन टाइमली आएगा जैसा आपको कैलेंडर में बताया गया है? तो आप ये यकीन मानो कि लेवल 1 भी आपका वैकेंसी एकदम रेलवे कैलेंडर के मुताबिक टाइमली ही देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 2-4 दिन भी अगर आपका ट्रेनिंग का अप डाउन हुआ तो आप लोग 20% कोटा जो आपको मिलेगा वो उससे आप लोग अपना कोटा के तहत आरक्षण नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या प्रक्रिया है कि मान लीजिए कि आपका लेवल 1 का वैकेंसी जो है यहाँ पे ऐसा तो बोला गया है कि अक्टूबर से दिसंबर में आएगा, परंतु यहाँ पे जहां तक लगता है कि अक्टूबर में आपका यहाँ पे रेलवे शॉर्ट नोटिस यहाँ पे जारी कर देगा, ठीक है। अब जब रेलवे यहाँ पे अक्टूबर में शॉर्ट नोटिस जारी कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका आज 9 तारीख हो गया है, चाहे मिड में आए या फिर लास्ट में आए, अक्टूबर में आपका शॉर्ट नोटिस जारी होना मैक्सिमम चांसेस है कि अक्टूबर में जारी कर दिया जाएगा। अब जब अक्टूबर में शॉर्ट नोटिस जारी होगा तो उससे 20 से 25 दिन के बाद यहां पे आवेदन प्रक्रिया शुरू होता है, फुल नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो यहां पे मान के चलते हैं कि आपका 20 अक्टूबर के आसपास फुल नोटिफिकेशन आता है, सपोज मान के चलते हैं, तो इसमें 20 दिन आप और जोड़ दीजिए, तो 20 दिन जोड़िएगा तो अप्रॉक्स आप यहां पे नवंबर में पहुंच जाइएगा। मतलब अब ये सोच लीजिए कि आपका फॉर्म जो है 10 नवंबर के आसपास से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, अगर शॉर्ट नोटिस 20 अक्टूबर के आसपास आता है तो। क्योंकि जैसा ALP में हुआ, टेक्नीशियन में हुआ, NTPC में भी हुआ, सेम उसी प्रक्रिया को अगर दोहराते हुए चला जाए तो शॉर्ट नोटिस आने के बाद लगभग 20 से 25 दिनों के बाद ही फुल नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होता है। तो हम यहां पे मान के चलते हैं कि 20 अक्टूबर को हमारा शॉर्ट नोटिस रेलवे की तरफ से जारी कर दिया जाता है, और 20 अक्टूबर से अगर 20 दिन उसमें ऐड कर दिया जाए तो आप लोग 10 नवंबर के आसपास पहुंच जाइएगा। अब यहां पे जब आप 10 नवंबर तक पहुंच जाइएगा तो 10 नवंबर से अगर ऑनलाइन अप्लाई शुरू होता है, ठीक है, 10 नवंबर से ऑनलाइन अप्लाई शुरू होता है तो लास्ट डेट आपका क्या रहेगा? 9 दिसंबर 2024 रहेगा। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे लेके बता रहे हैं, अभी तक रेलवे की तरफ से नोटिस जारी नहीं किया गया, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो 9 दिसंबर 2024, इसका मतलब यह है कि अभी तक अगर मान के चले तो नवंबर में जिनका भी ट्रेनिंग चल रहा है या फिर नवंबर में जिनका भी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाला है, वो सभी एकदम फिक्स मानिए 100% कंफर्म कि उनको 20% का आरक्षण अभी तक मिल जाएगा। सिर्फ अभी हम नवंबर में जिनका कंप्लीट हो रहा है उनका बात कर रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर दिसंबर वालों का क्या होगा? तो देखिए, जब तक शॉर्ट नोटिस नहीं आ जाता तब तक अभी नवंबर में जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा वो लोग बिल्कुल सेफ है। चाहे आपका किसी भी डेट में ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा, आपका एग्जाम हो रहा, आप लोग 100% श्योर हो जाइए कि आपको 20% का आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। अब बात रहा कि दिसंबर वालों का क्या होगा, तो देखते हैं जैसे जैसे यहाँ पे डेट बीत रहा है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 20 के बाद अगर रेलवे शॉर्ट नोटिस जारी करता है, 25 को जारी करता है या फिर आपका मंथ एंड तक जारी करता है, तो फिर यहाँ पे पूरा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे दिसंबर वाले कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा जिनका ट्रेनिंग दिसंबर
नवंबर में कंप्लीट होगा। परंतु अभी सिर्फ यही मान के चलिए आप लोग कि नवंबर वाले सभी साथी अभी सेफ हैं, जिनका नवंबर 2024 तक रेलवे एक्ट अप्रेंटिस पूरा हो रहा है। चाहे आप नवंबर एंड तक का बात कर लो, ठीक है, पूरा नवंबर में आपका किसी भी डेट में ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा, तो आप लोग अभी तक सेफ में आ चुके हो। ऐसा नहीं आप लोग को सोचना है कि आपको 20% का आरक्षण मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर आपका नवंबर में किसी भी डेट में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा तो आप 100% एलिजिबल हो जाओगे। अब दूसरी बड़ी बात है कि इस बार वैकेंसी का क्या सिलसिला है। तो देखिए, आप लोग को इस बार पता है कि वैकेंसी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। आप लोग जितना अनुमान लगा रहे हो सके रेलवे बोर्ड उससे भी ज्यादा वैकेंसी रिलीज करे। इसका एक आपको मैं पुख्ता सबूत ये दे रहा हूं कि आपका जो गेटमैन का वैकेंसी था, जो एक्स सर्विसमैन वाले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाते थे, अब धीरे धीरे करके जो गेटमैन का वैकेंसी है उसको यहाँ पे जो खत्म किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों के लिए, मतलब एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। अब जो यहाँ पे गेटमैन का जो भी पोस्ट होगा उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होगा उसके तहत ही रेलवे यहाँ पे इंप्लॉय को हायर करेगा। और आप लोग को जानकर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए शौक लग गया कि यहाँ पे जो आपका वैकेंसी है गेटमैन का ना, वो एक साल में लगभग यहाँ पे 20,700 वैकेंसी यहाँ पे सभी रेलवे जोन को मिलाने के बाद रिलीज होता है। और उसमें से अगर आप सबसे ज्यादा देखना चाहो तो देख लीजिए, यहाँ पे आपका NFR में 2100 आता है और सबसे ज्यादा आपका आता है वेस्टर्न रेलवे मुंबई में, जिसमें आपका 3330 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ गेटमैन के ऊपर डिपेंड है। अब ये बात अलग है कि गेटमैन के लिए 10th वाले को मौका मिलेगा या फिर ITI वालों को मौका मिलेगा, ये भी सबसे बड़ा अभी तक का क्वेश्चन और सबसे बड़ा सवाल अभी भी डिपेंड है। और ये सवाल तभी क्लियर होगा जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से फुल नोटिफिकेशन इसका जारी किया जाएगा तब। अब बात करते हैं कि एक अनुमानित वैकेंसी, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 20,000 ये पोस्ट हो गए। अगर मान लीजिए 20,000 भी नहीं देते हैं तो हम इसका आधा भी लेके चलते हैं तो 10,000 आपका गेटमैन के आसपास का वैकेंसी, और बाकी जो पहले से चल रहा मिला जुलाकर यहाँ पे 70,000 प्लस वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और अगर 70,000 के वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोग का 20% कोटा रहेगा, जो आपका यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14,000 सीट, ठीक है। और आपका एक्ट अप्रेंटिस कितने हैं आप लोग उसके रिगार्डिंग में हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है कि लगभग 60 से 65,000 ही पूरे भारत में अभी तक अप्रेंटिस बचे हुए हैं, जो इस बार के वैकेंसी में, इस बार की भर्ती में आप लोगों के साथ फाइट करेंगे, आप लोगों के साथ यहाँ पे इनका जो कंपटीशन है वो होगा। तो इस प्रकार आप सोच सकते हो कि CCA का कितना कंपटीशन जा चुका है, ये आप लोग भी भली भांति जानते हो। बाकी इस बार मैक्सिमम कैंडिडेट को यहाँ पे 90 से लेकर 99% उनका CCA में मिल रहा है। मतलब ये जान लीजिए कि 30 से 33 नंबर तक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को मिल रहा है, तो कंपटीशन भी उसी प्रकार यहाँ पे बढ़ने का पूरा उम्मीद है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं आप लोग को कि यहाँ पे 80 और 20 का रूल क्या है, ठीक है। तो 80 का रूल ये है कि कोई भी वैकेंसी में ग्रुप डी का आता है जिसमें 100% टोटल वैकेंसी होता है, ठीक है। 100% टोटल वैकेंसी, मान लीजिए कि 100% टोटल वैकेंसी में आपका 1 लाख वैकेंसी आ गया, ठीक है, 1 लाख वैकेंसी आ गया, तो इस 1 लाख का 20% जो सीट है वो आपका 10th वालों के लिए रिजर्व रहेगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10th वाले फॉर्म भरेंगे। बाकी जो 80% वैकेंसी है ना, इसमें आपके ITI CCA एक्स सर्विसमैन सबको इसमें कोटा दिया जाएगा। ये जो आपका वैकेंसी है 20% वैकेंसी ये 10th वालों के लिए मिलेगा, क्योंकि 10th वाले कैंडिडेट भी लगातार यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि सर 10th वालों के लिए क्या है, वैकेंसी हम लोग को मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना % सीट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 20%, हालांकि 20% से भी कम रहेगा, ठीक है, 20% से भी कम रहेगा, परंतु एक एक्सपेक्टेड आप लोग को बता रहे हैं कि 20% सीट आपका 10th वालों के लिए रहेगा और 80% सीट पर भैया यहाँ पे ITI लागू रहेगा। तो इसी को फोकस करते हुए अगर आप एक सिंपल 10th पास स्टूडेंट है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप सिंपल एक ITI पास स्टूडेंट थे तो इस बार मैक्सिमम पोस्ट पर आप लोगों को मौका मिलेगा। बाकी जैसे जैसे जो रेलवे ग्रुप डी का अपडेट आएगा वैसे वैसे करके आपको अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।